Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss on the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो आज वीडियो हम बना रहे हैं सैटरडे को. द रीज़न बीइंग कि हम वीकली एनालिसिस भी इसमें इंक्लूड करेंगे, जिससे कि हमें एक अच्छे से समझ आए कि लास्ट वीक मतलब जो अभी ये वीक गया है इसमें क्या क्या मार्केट में हुआ और नेक्स्ट वीक के लिए हम क्या प्रिडिक्शंस ले सकते हैं, क्या फोरकास्ट हम बना सकते हैं. तो हम बात करेंगे तीनों ही सेगमेंट्स के बारे में, निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर आईएनआर के लिए. फ्राइडे का भी ज़रूर हम डिस्कस करेंगे बिकॉज फ्राइडे को का वीडियो भी इसी में हम लोग इंक्लूड करेंगे. फ्राइडे का एनालिसिस भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे. ऑल्सो फ्राइडे को बहुत इंटरेस्टिंग सा मार्केट था. हालांकि अगर आपने हम लोगों का एक स्क्रीनशॉट एक जो एनालिसिस था फ्राइडे के लिए, अगर आपने वो देखा होगा तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि हम लोगों को मार्केट जो है वो बेरिश लग रहा है, इक्विटी मार्केट, और डॉलर आईएनआर बुलिश लग रहा है. तो वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ. ओके गाइस, सो दिस इज़ द सेटअप ऑफ निफ्टी. ये डेली चार्ट है और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो फ्राइडे को हम लोगों ने एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था कि थोड़ा सा हमें यहाँ पे बेरिश मार्केट लग रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और डॉलर आईएनआर बुलिश लग रहा है. तो अगर आप फ्राइडे का मोमेंटम देखेंगे तो फ्राइडे को टेक्निकली इट वाज अ फ्लैट मार्केट. एंड में जाके हम लोगों को एक थोड़ा सा मूवमेंट मिला, बट वो इतना सॉलिड या इतना कंफर्मेशन हमको नहीं मिला है बेरिश मार्केट का कि जिससे हम बोल सके कि हाँ बहुत ज़्यादा बेरिश हुआ. तो जो चीज़ फ्राइडे को होनी थी, जो एक एक्सपेक्टेशन था, वो फिलहाल फ्राइडे नहीं हुआ. नाउ वी कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग वीक. तो चलिए एक बार वीकली डेटा के साथ स्टार्ट करते हैं. अब वीकली में देखिए यूजुअली क्या था, अगर आप वीकली डेटा देखेंगे और अगर आप पिछला हाई देखेंगे तो मैं यहाँ पे मार्क भी कर देती हूँ. तो मैं पिछले हाई की बात कर रही हूँ, मैं इन 3 कैंडल्स की बात कर रही हूँ. ये एक पैटर्न होता है जो आपको बेयरिश साइड बताता है, या आपको बताता है कि पैटर्न के बाद में यू विल गेट अ फॉल, जो कि फॉल आया भी था, राइट. सो ये बहुत ही क्लियर सा इंडिकेशन हो गया था. हर बार आपको कोई ना कोई एक पैटर्न मिल रहा है हाई पे, जिसकी कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे फॉल बता रहा है, राइट. नाउ इफ यू लुक एट दिस हाई, मतलब ये जो अभी रीसेंट हाई बना है, आप इसको देखेंगे तो पैटर्न तो जरूर बन रहा है एक. डेफिनेटली इट्स अ पैटर्न जो कि हमको डाउन साइड रिवर्सल बेरिश सिग्नल देगा. लेकिन अगर आपको अगर आप इस वीक का कैंडल देखेंगे, मतलब ये कैंडल देखते हैं, तो इस कैंडल को देख के आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ये पैटर्न को देख के आपको बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं होगा सेल का, राइट. जस्ट बिकॉज ये जो कैंडल है ये बहुत एक सॉलिड रेड कैंडल नहीं था. सो अगर हमें फ्राइडे को एक अच्छा सेल ऑफ मिल जाता तो डेफिनेटली हम यहाँ से और एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं. लेकिन अब अगर ये पैटर्न फुलफिल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं. हाँ, इस बार हमें पैटर्न नहीं मिला, ये पैटर्न मिला है तो उतना स्ट्रांग नहीं मिला है कि जिसकी वजह से हमको एकदम क्लियर इंडिकेशन हो जाए कि यहाँ से सेल ऑफ आएगा ही आएगा. नो वरीज इन दैट, राइट. अगर आपने यूएस मार्केट देखा हो, दैट्स द ब्यूटी. हम लोग फ्राइडे को वीडियो इसीलिए नहीं बनाते हैं, सैटरडे को इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग को यूएस का डेटा मिल जाता है फ्राइडे का, और क्योंकि वो एक वीकली डेटा मिलता है तो हमें बहुत सारे इंडिकेशंस मिल जाते हैं. दैट्स द ब्यूटी कि अगर आपने कल का फ्राइडे का क्लोजिंग देखा हो तो यूएस मार्केट अराउंड 3% 4% डाउन है, जो कि एक हमें एक नया सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से हो सकता है कि इक्विटी मार्केट एक और अगेन एक हाई पर पहुंच गया था. सो ये 4th टाइम था. दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये आप देख सकते हैं, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, एंड दिस इज द 4th टाइम जो और rather I would say here this level, this is the 4th टाइम जहाँ पे प्राइस जो था वो अपने अपर चैनल के रेंज पे पहुंचा है. तो जैसे ही वो अपर चैनल के रेंज पे पहुंचा है तो और सस्टेन भी नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली वहां से हमको एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है. तो डेफिनेटली जो चीज़ फ्राइडे को एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हुआ, तो हमको मंडे के लिए वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो फिलहाल के लिए अगर मैं इसके डेली चार्ट पर भी आती हूँ तो डेली चार्ट पर भी आप एक चीज़ देखिएगा कि ये डेली चार्ट है एंड स्टिल 17,600 का जो एक लेवल है वो मार्केट अभी तक होल्ड किए हुए हैं. तो 17,600 का लेवल शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट, सिंस आई एम लिटिल बेरिश ऑन द मार्केट, सो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट, आई एम टेकिंग अ सपोर्ट एट
17,425, दिस इज द सपोर्ट एरिया। आप ये लेवल देख सकते हैं, ये मेरा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे ले रही हूँ 17,757 का। तो बहुत सिंपल है। अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि 600 पर मार्केट है, तो मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से फॉल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है, जिसकी वजह से मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मंडे को ये आपको एक 400 तक का एक लेवल दिखा सकता है। नाउ लेट अस ऑल्सो कंफर्म दिस थिंग विद द ओपन इंटरेस्ट डेटा. So this is the Nifty's open interest data, and okay, now if you look at here you can see आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा बिकॉज फ्राइडे को बहुत ज़्यादा मूवमेंट था नहीं। तो आप यहाँ, हाँ करेक्ट, सो जस्ट लुक एट दिस डेटा, अच्छा डेटा है। स्पॉट से ये स्पॉट है हमारा, स्पॉट्स के कंपैरिजन में ये रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं विच इज 17,700। हमारा रेजिस्टेंस भी 17,757 का था, तो आप 17,700 का एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं। एंड हाउएवर वी आर गेटिंग अ वेरी गुड ओपन इंटरेस्ट ऑन 17,500, बट 17,600 का, 550 का हमारा स्पॉट है, तो मैं 17,500 की बजाय आई कैन टेक 17,400 का। तो 17,400 का मैं यहाँ पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी है, ये डेटा ले सकती हूँ। 17,700 का रेजिस्टेंस एंड 17,400 का सपोर्ट। ये तो हो गया मेरा निफ्टी का। तो निफ्टी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड ही रहेगा। एंड अगर मैं ओवरऑल वीक की बात करूँ तो वीक में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउन साइड ही रहेगा, क्योंकि जो चैनल है, अपर चैनल है, अगर मैं इस चैनल की बात करती हूँ, अगर मैं इस चैनल की बात करती हूँ तो फिलहाल जो निफ्टी है वो सस्टेन नहीं कर पाया है। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है जो मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से मुझे फॉल देखने को मिल सकता है। वो कितना होगा, क्या होगा, अभी मैं आपके उस बारे में बात नहीं करूंगी, वील टॉक अबाउट इट जैसे जैसे वो चीज़ें होगा। बट येस, वील बी गेटिंग अ फॉल एंड द मोमेंट वी विल सी कि 400 का प्राइस यहाँ से ब्रेक करता है, अच्छा ब्रेकआउट होता है, नीचे की तरफ प्राइस आता है, यू विल सी फर्दर फॉल एज वेल, राइट। सो फिलहाल के लिए 17,400 का एक सपोर्ट लेके चलिए, बेरिश आउटलुक लेके चल सकते हैं हम। निफ्टी बैंक की बात करते हैं। I have to draw it again, I guess. I mistakenly, yes. So give me a moment, let me just draw the levels again and I'll come back. Okay, so this is the Nifty Bank chart, daily chart. एक बार वीकली चार्ट पर पहले देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में हम लोगों को ये एक इंडिकेशन मिल रहा है। So this is how we can take up this thing. So 39,000 is an important level जो हाल फिलहाल में मेरे लिए एक अच्छा ये लेवल जो है अच्छा रेजिस्टेंस बना है, बिकॉज प्राइस जो है वो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इवन इफ अगर आप लास्ट वीक की बात करें तो प्राइस 39,500 तक ज़रूर गया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया, राइट। सो क्लोजिंग जो है उसकी पिछले 3 हफ्तों की, इस वीक की, पिछले हफ्ते की और उससे पिछले हफ्ते की 39,000 पर ही आ रही है। लेटस क्रॉस चेक दिस डेटा। So 39,000 which is 8th of August का week, 15th of August का 38,985 again 39,000 and this week also 39,000। तो 39,000 मेरे लिए बहुत अच्छा एक लेवल हो गया है। वीकली डेटा पे अगर आप ये पिछले लेवल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी टाइम तक 39,000 का एक रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है। सो आई थिंक दिस इज ओनली वन टाइम जहाँ पे हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिला है, बट वो भी बहुत दूर नहीं मिला। आई थिंक 41 समथिंग का हाई है, 40,587 का। तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि हम अपने हाई के पास ही हैं। एंड जिसकी वजह से प्राइस जो है अगर ज़्यादा सस्टेनेबल चाहिए और तभी हमको यहाँ से और अपसाइड देखने को मिलेगा। चलिए, अब ये तो हो गया वीकली का सेटअप। तो वीकली में भी हम लोगों को यहाँ पे 39 का एक अच्छा रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं एंड डाउन साइड ही थोड़ा सा आउटलुक रहेगा। चलिए एक बार इसका डेली चार्ट पर आते हैं। ओके, सो डेली चार्ट में कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि जहाँ पे मैं रेजिस्टेंस ले लेती हूँ 39,680 का एक रेजिस्टेंस है, तो 39,500 का मैं एक रेजिस्टेंस ले लेती हूँ और सपोर्ट मैं ले लेती हूँ 38,500 का, राइट। सो यही सेम रेंज जो हमने आई थिंक फ्राइडे के लिए डिस्कस किया था, वही रेंज में यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए ले लेती हूँ। और ओपन इंटरेस्ट अगर मैं बात करती हूँ तो ओपन इंटरेस्ट 39,000 का यहाँ पे स्पॉट है एंड 39,500 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। वी कैन टेक दिस एज अ रेजिस्टेंस एंड वी कैन टेक अ सपोर्ट एट
38,500 एक अच्छा डेटा मुझे मिल रहा है। तो सपोर्ट के आसपास अगर ऑफ कोर्स 39,000 का भी है, बट बिकॉज वहीं पे क्लोजिंग है तो लेट मी जस्ट टेक अ स्लाइटली बिलो लेवल देन द स्पॉट लेवल। सो यहाँ पे मैं इस लेवल को एक ले लेती हूँ। तो 38,500 कुड बी द सपोर्ट एंड 39,500 कुड बी द रेजिस्टेंस फॉर द मंडे। तो ये मंडे के लिए लेवल्स हो गए। डायरेक्शन इसके लिए भी मैं थोड़ा सा बेरिश ही हूँ। अब चलिए बात करते हैं डॉलर आईएनआर के बारे में। तो डॉलर आईएनआर अगर आप लोगों ने देखा होगा, फ्राइडे का जो मूवमेंट था वो देखा होगा, तो बेसिकली डॉलर आईएनआर ओपन ही गैप अप हुआ था। ठीक है, तो पिछली जो क्लोजिंग आई थी उसकी 80.14 की आई थी और जो यहाँ पर है 80.18 के आसपास ओपन किया था। थोड़ा बहुत ओपन था, क्यों इतना ही क्यों गैप ओपन हुआ? बिकॉज यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 80.16 पे, राइट? जस्ट लुक एट दिस मोमेंटम, लाइक from past many days, I think it's been a week or so, प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, विच इज नाउ अगेन एंड अगेन द प्राइस इज हिटिंग दिस पर्टिकुलर एरिया एंड सिंस द प्राइस is just holding up the सपोर्ट एरिया और होल्डिंग अप दिस ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रही है, तो ये प्राइस नीचे भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ से मुझे एक बहुत अच्छी इंडिकेशन मिल रही है। जो फ्राइडे के लिए बुलिश हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, हालांकि बुलिश हुआ भी था लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन ना करने की वजह से प्राइस फॉल हो गया, बट स्टिल द गुड पॉइंट इज कि अभी भी जो क्लोजिंग है वो इस ट्रेंड लाइन के लेवल के आसपास है। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ से now in this week we might get a breakout opportunity and the price might come back or trade higher than 80.16। तो ये मैं अभी भी मेरा व्यू इंटैक्ट है कि 80.16 का ही लेवल हम यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करता है we might able to see 80.37 का लेवल, राइट? सो yes definitely मैं अभी भी डॉलर आईएनआर के लिए बुलिश हूँ, और सिंस अगर इक्विटी मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करता है, फॉल करता है, यू विल सी दिस टू द अपसाइड, राइट? तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है मेरे लिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है मैं तो इसको बुलिश ही मानूंगी। हालांकि ट्रेंड अभी बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ में बाइंग या बुलिशनेस नहीं दे रहे, एंड दैट्स द रीजन यू आर गेटिंग दी स्मॉल कैंडल्स। बहुत ज़्यादा अपसाइड, क्लियर अपसाइड नहीं है। जैसे अगर आप ये मोमेंटम देखें या ये फॉल का मोमेंटम देखें, सो दिस इज अ क्लियर थिंग, राइट? सो यू आर गेटिंग गुड मोमेंटम ईदर टू द अपसाइड और डाउन साइड, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। दैट्स द मेन रीजन इज वी माइट द मोमेंट वी विल एबल टू सी breakout here from this level, you will see more upside into this particular pair. So ये एक व्यू है, एंड लेट अस सी, आई थिंक ये वीक थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है ये डिसाइड करने के लिए कि निफ्टी का क्या व्यू होगा, इक्विटी मार्केट का, डॉलर आईएनआर का क्या व्यू होगा। बट yes, if the price is not able to survive this particular अपर चैनल, चाहे मैं निफ्टी की बात करूँ या बैंक निफ्टी की बात, बैंक निफ्टी में तो खैर वो ब्रेकआउट दे ही चुका है तो कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे, बट बैंक निफ्टी भी अभी ऑलमोस्ट अपने हाई के पास ही है, तो वहाँ पे भी हम लोगों को देखना रहेगा कि क्या मूवमेंट रहेगा। सो मोटा मोटा आउटलुक अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ, नॉट द इमीडिएट वन, थोड़ा शॉर्ट टर्म की बात करूँ, तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है। बट अगेन सिंस एक अगर आप यूएस मार्केट की भी बात करें तो काफ़ी अच्छा फॉल हमें फ्राइडे को देखने को मिला है, तो उसका जो वीक क्लोज आया है एक ही दिन में उसने सारा का सारा फॉल दिखा दिया। सो दैट इज समथिंग वी कैन एक्सपेक्ट हेयर ऑल्सो, बट वी हैव डिस्कस द लेवल्स, वी हैव डिस्कस द डायरेक्शन, सो लेट अस सी व्हाट कुड हैपन ऑन मंडे, और मंडे के बाद में वील टॉक अबाउट इट कि नेक्स्ट वीक या फर्दर वीक के लिए हम लोग क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। So this is all from my side for this week, for today, and I would like to say again to please subscribe to the channel, like this video, hit the notification bell icon। हमको थोड़ा सा motivation मिलता है अगर आप लोगों का एक हमें support मिलता है, तो please do that, and we'll meet you on Monday for the next week or the next day's analysis। So this is all from my side. Thank you so much for watching us.